नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। 2024 के विधानसभा चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है वो जनादेश दिया है भाजपा को। और अब भाजपा की नई सरकार 2024 में गठित होगी, उसको लेकर के जो है कहे शपथ ग्रहण समारोह जो है 17 तारीख का है, उससे पहले 16 तारीख को भाजपा के विधायक दल की बैठक है और उसमें पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह गृह मंत्री जो है वो आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव आ रहे हैं। और इसके क्या मायने हैं, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ करनाल से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के भी पंडित जी और साथ के अंदर है एडवोकेट नरेश चौहान जी। इन दोनों से चर्चा करेंगे किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि शपथ ग्रहण में बताया जा रहा है कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित राज्य है उनको भी बाकायदा इन्वाइट किया गया है। तो इन्हीं तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। चौहान साहब, पहले आपके पास आ जाता हूँ। अब किस तरीके से देखते हैं 17 को शपथ ग्रहण समारोह, 16 को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया गृह मंत्री अमित शाह को, और मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के, क्या देखते हैं? मोहनलाल जी, वास्तव में जो अप्रत्याशित ये परिणाम आया है 8 तारीख को, और हरियाणा ने इतिहास रचा है। तीसरी बार लगातार किसी भी पार्टी को रिपीट करना, तो वो एक किस्म से नया इतिहास हरियाणा ने रचा है। और हरियाणा इतिहास रचने के मामले में मशहूर है। हरियाणा का मतदाता हो, हरियाणा का किसान हो, हरियाणा का पहलवान हो, हरियाणा का जवान हो, सब कहीं ना कहीं, और दिल्ली के नजदीक है चारों तरफ। और आज से ही नहीं, मतलब सैकड़ों सालों से, मतलब गुलामी के दौर को भी देख लो आप, मुगल के दौर को भी देख लो, अंग्रेज के दौर को भी देख लो, हरियाणा ने दिल्ली के ऊपर एक किस्म से अपना वर्चस्व रखा है, किसी का भी राजकाज रहा। और जो तैयारियां अब हमारे सामने हैं, इस ऐतिहासिक मोमेंट को, इस ऐतिहासिक परिणाम को एक ऐतिहासिक रूप देने के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। मानो जैसे देश के प्रधानमंत्री ने शपथ लेनी, इतनी बड़ी, इतनी लार्ज स्केल पर तैयारियां हो रही हैं। और आपको ध्यान होगा कि अमित शाह जैसे जो चाणक्य है भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने जून में ही एक किस्म से इसी पंचकुला से आगाज किया था और स्वयं बागडोर संभाली थी हरियाणा के चुनाव। उस टाइम बीजेपी को भी ये नहीं लगता था कि हम ये इतिहास रच देंगे। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी 10 साल की, और मनोहर लाल खट्टर को बदला गया, नायब सिंह सैनी को लाया गया। तो आप देखोगे कि उस टाइम भी जब कोई परिवर्तन होता है तो वहां भी पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं, विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, नया नेता चुना जाता है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर को हटाने में, नायब सिंह सैनी को बढ़ाने में इस तरह की कोई कवायद नहीं हुई। सीधा आदेश हुआ और उस आदेश की पालना स्वयं इन्होंने, अमित शाह ने, जो चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने संभाली। नहीं संभाली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब चुनाव परिणाम आज के तमाम चीजें, राव इंद्रजीत का भी मुद्दा आया, भाई हमने इस बार इतनी सीटें जिताई है, 11 में से 10 सीटें हमारी है। तो किस तरीके से उसको देखते हैं, क्या कोई नया सिनेरियो कोई बन सकता है? देखो मोहनलाल जी, कल की जो विधायक दल की बैठक है उसमें भी कुछ नया हो सकता है, और परसों तो शपथ ग्रहण समारोह है, वो तो नया ही होगा। हरियाणा में शायद ऐसा किसी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ होगा। चलिए बिल्कुल, मैं जोड़ लेता हूँ। पंडित जी, एक पीछे आवाज ना आए, थोड़ा सा आपको जोड़ रहा हूं मैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कहीं जनमत तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है, मैंडेट मिला है और सरकार बन रही है, तीसरी बार रिपीट हो रही है। जैसा चौहान साहब बता रहे हैं कि हरियाणा अपने आप में इतिहास बनाने में काबिल है। एक अलग ही सिनेरियो है हरियाणा का, चाहे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई और राव तुलाराम ने लड़ी और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे हैं। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, अब जो कल परसों शपथ ग्रहण होगा और जो है अमित शाह जी आ रहे हैं, उसको आपका नजरिया क्या देखते हैं? आपने बहुत सारे शपथ ग्रहण समारोह देखे, तो बड़ा अनुभव आपका पत्रकारिता का है। मेरा ये कहना है कि जब 8 तारीख को चुनाव आए तो सभी को पीछे ही हो जाए, थोड़ा सा पीछे ही हो जाए आप।
8 तारीख को जब चुनाव परिणाम आए तो लगता था कि 8 को 9 को 10 को शपथ हो जाएगी, नई टीम की क्लियर कट मेजोरिटी मिली गई थी लोग। लेकिन इस चुनाव में 3 चीज नहीं निकली। नंबर 1 तो ये, राव इंद्रजीत सिंह सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अहिरवाल से 11 में से 10 सीट जीती और उसके बाद उन्होंने भी इशारा कर दिया कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने बैठक भी बुलाई अपने यहाँ, सारे विधायक जो अहिरवाल के थे नरवीर को छोड़ के सब पहुंचे वहां और उन्होंने एक आवाज में कहा कि हम आपके साथ हैं, जो लड़ाई आपने लड़नी है, जिस तरह से करनी है, आपके साथ खड़े हैं। तो पहले ये गंभीरता देखनी पड़ेगी पार्टी की। पहले ये डेट फिक्स हुई कि पहले 12 को शपथ ग्रहण होगा, फिर डेट आई 15 को होगा, फिर आई डेट 17 को होगा। अब 17 को होने जा रहा है। तो उसमें बड़ी बात ये थी कि इसी बीच हाई कमांड को जब इन्होंने अपनी बात रखी, विधायकों की बात, 8 विधायक इनकी कोठी पे मिले, राव इंद्रजीत की कोठी पर। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये मिलने गए राव इंद्रजीत जी, और उसके बाद राव इंद्रजीत जी ने ये बयान देना पड़ा, अब मैं पार्टी के साथ, कोई बगात वगात कुछ नहीं है। तो उससे लगता था कोई ना कोई डील हुई है। कल फिर एक नया करिश्मा और हुआ इस चुनाव, इसके सारे सिस्टम में। अब जो दूसरे राज्यों में पर्यवेक्षक भेजते थे, खुद अमित शाह इसमें आ रहे हैं पर्यवेक्षक के रूप में चुनाव में। तो लगता ये है, पहले राउंड में तो ये लगा कोई और गड़बड़ ना हो, विधायक दल की मीटिंग समूथली हो, इसलिए सबसे ताकतवर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ताकतवर नेता खुद आ रहे हैं। फिर ये भी हुई, अब हो सकता है कोई नया चमत्कार हो जा। फिर हमें पता चला कि राव इंद्रजीत के कार्यालय से ये पता चला कि राव इंद्रजीत जी आज ही चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, आज शाम को चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद और कयास लगने शुरू हुए। एबीपी न्यूज ने भी सारा किया, कुछ नया हो सकता है। तो नयों में क्या हो सकता है ये भी अंदाजा चला। कई दिल्ली से फोन आए, चंडीगढ़ से फोन आए भी इंद्रजीत जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा। मौलवी जैसा आपने सुना वैसे हमने सुना, कोई अधिकृत जानकारी तो हमारे पास है नहीं। लेकिन ये है वो ताकतवर नेता है, हो सकता है उसके बारे में कोई नया फैसला हाईकमांड लेना। पार्टी हाईकमांड ने, हाईकमांड के जो सख्त प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के दूसरे ताकतवर नेता इस मीटिंग में आ रहे हैं, तो कुछ नया भी हो सकता है। वो तो कल विधायक दल की बैठक में पता चलेगा उसमें नया क्या हो। लेकिन इंद्रजीत के कार्यालय से पता चला इंद्रजीत जी आज ही पहुंच रहे हैं। तो उससे चंडीगढ़ से फोन आने शुरू हुई, इंद्रजीत जी आ रहे, कुछ नया तो नहीं हो रहा। हमने कहा भी हमें कोई अधिकृत जानकारी नहीं, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन एक ये सच्चाई है चुनाव की, अब इस चुनाव में इंद्रजीत जी एक अहिरवाल के सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं। नहीं बिल्कुल आपको मैं रोकूंगा, लेकिन देखिए बेटी बनी है विधायक दल की मीटिंग में तो वही शामिल होंगी ना। राव इंद्रजीत सांसद है, उनको भी मीटिंग में शामिल किया जाएगा। ये पर मैनेज करने के लिए जैसे आप करें, सबसे बड़े दिक्कत नेता भाई प्रधानमंत्री के बाद जो है अमित शाह है, तो मैनेज करने की स्थिति हो, कोई बगावत नहीं हो, इस तरीके का डर कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे के अंदर विधायक दल की बैठक को लेकर ये हो सकता है। लेकिन एक चीज है, एमपी को भी बुला लिया जाता है विधायक की बैठक में, कोई नई बात नहीं है ये। इंद्रजीत जी एमपी भी हैं, 5 एमपी हैं हरियाणा से, वो 5 ही भाग लेंगे। वो हाँ, फैसला तो हाईकमांड ने करना क्या करना है। लेकिन राव इंद्रजीत को खंडन कर, आप पीछे बैठे ना, आप आगे हो जाते हैं बार बार पंडित जी, ये सबसे बड़ी समस्या है। मेरा फ्रेम मिल जाता है सारा। मेरे सवाल ये है ना कि भाई राव इंद्रजीत ने, बिल्कुल देखिए राव इंद्रजीत तो बार बार कह रहे हैं बोले हमने 14 में जिताया, 19 में जिताया और अब हमने 24 में भी जिता दिया, तो भाई हमारा हक कब मिलेगा। और उसको लेकर राव को खंडन भी करना पड़ा है कि भाई मेरे को बाकी दिखाए जा रहे हैं मीडिया के अंदर। तो भाई मीडिया थोड़े ना बाकी दिखा रहे हैं, जैसे आपके रामपुरा हाउस से तस्वीरें आई वो मीडिया ने पेश करी है। हाँ ना, वो ऐसा है कि इसमें बड़ी बात यह है कि उन्होंने खंडन करना पड़ा। खंडन तो जब होता है जब प्राइम मिनिस्टर से इनकी मीटिंग होली, प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये गए, मीटिंग होली, और उसके बाद ये बाजार हुआ भी अब राव साहब संतुष्ट हैं, या तो उनको कोई बड़ा आश्वासन मिला है, तो 2 आश्वासन हो सकते थे, या तो ये कैबिनेट रैंक उन्हें दिया जा रहा है सेंटर में, या वो हरियाणा में कोई जिम्मेवारी दी जा रही है। यही बाजार गर्म हुआ, कई फोन आए। लेकिन मैंने सबसे ये कहा कि मुझे कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता राव इंद्रजीत
इस समय इस नई विधानसभा में सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं और उनकी बेटी आरती राव मेंबर बनी है। और इसके बाद का संकेत तो मिलता ही है वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। भाई उनको भी डिप्टी सीएम की लेके मांग उठती रही है कि भाई डिप्टी सीएम बनवा दे राव इंद्रजीत अपनी बेटी को। अभी कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन मांग तो रही है, ये तो सच है। चौहान साहब, राव चाहते तो है कुछ बड़ा हो कि भाई मुझे कोई जिम्मेदारी मिले और मिलनी भी चाहिए। अहिरवाल का हक है। अहिरवाल को अमित शाह की आपने देखा होगा 14-19 चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी को कुछ नहीं मिला। मलाली ऐसी बात नहीं है। 2014 में भी हरियाणा में 22 जिले हैं, 22 के 22 जिलों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल सकता क्योंकि वो एक लिमिट है। लेकिन 2014 में भी महेंद्रगढ़ से पंडित रामविलास शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर, गुड़गांव से राव नरबीर सिंह कैबिनेट मिनिस्टर और रेवाड़ी से विक्रम ठेकेदार राज्य मंत्री। तो 2014 में भी पूरा मान सम्मान मिला है। 2019 में भी 2014-19 के बीच में विक्रम ठेकेदार को हटाकर डॉक्टर बनवारी लाल को ले लिया गया था। 2019 में भी डॉक्टर बनवारी लाल फुल फ्लेज्ड कैबिनेट मिनिस्टर रेवाड़ी से और नारनौल से ओपी यादव वो राज्य मंत्री एक किस्म से, और अब नायब सिंह सैनी बनने मुख्यमंत्री बनते ही संजय सिंह सोना से विधायक उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने अहीरवाल के हक को कहीं नजरअंदाज किया। नहीं, मैं देखो बड़ी जिम्मेदारी आरोप प्रत्यारोप की बात हम नहीं कर रहे, हमें वो बता रहे। उन्होंने करारा जवाब दिया ना, उद्दा सपना देख रहे, इशारा तो वही था कि निकलेगी तो अहीरवाल से सीट। वो ठीक है, वो उनकी बात ठीक है। तो अब बात चीफ मिनिस्ट्री की, मैंने ये बताया कि मान सम्मान इलाके को पूरा मिला, लेकिन हाँ सपना है और उसकी कहीं ना कहीं एक किस्म से आवाज उठी है और इसीलिए वो विधायक भी राव इंद्रजीत सिंह के पास गए हैं, उन्होंने आदान प्रदान किया है, शुभकामनाएं दी हैं, ली हैं। तो जब वो कहीं मीडिया में ऐसी बातें आई कि वो बागी हो जाएंगे या, क्योंकि ऐसा बगावत का या बागी होने का तो कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस तो अपने ही उसमें उलझी हुई है कि ये मुंगेरी लाल के सपने हमारे कैसे टूट गए। वो ऐसी किसी जोड़ तोड़ की बात, उन्हें अपना ही घर संभालना भारी हो रहा है। तो जब जो पंडित जी बात कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है कोई आश्वासन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनकी मुलाकात के दौरान ऐसा हुआ होगा, जब उन्हें बयान देना पड़ा कि मैं बीजेपी में हूं, बगावत की कोई ऐसी बात नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं कि कल की मीटिंग में कोई नया चमत्कार भी हो सकता है। यानी कि निगाह बनी रहेगी। बिल्कुल निगाह बनाए रखनी चाहिए। कल की मीटिंग में निगाह बनाए रखेंगे। लेकिन पंडित जी चलते चलते हाथ से बोल लेता हूँ, आपका तो बहुत अनुभव है। आप कह रहे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है, उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह का बयान आया है, लेकिन ऐसे में इच्छाएं तो दफन नहीं हो सकती। इच्छाएं तो है राव की भी कि एक बार अहीरवाल को मौका मिले, यहाँ से सीएम बने, क्योंकि उनके पिता राव वीरेंद्र सिंह जो है सीएम रहे हैं। एक मौका उनको मिल जाए, बड़ी लंबी उनकी राजनीति है। नहीं, उनकी इच्छा तो रहनी चाहिए। सबसे कदावर नेता अहीरवाल के। लेकिन ये भी एक चीज लगती है कि राव इंद्रजीत आज एडवांस में पहुंच रहे हैं, अग्रिम। कल मीटिंग तो 11 बजे है, लेकिन राव इंद्रजीत जी आज ही चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। इसके भी राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा गर्म है कि राव इंद्रजीत जी जल्दी क्यों पहुंच रहे हैं, और शायद अपने विधायकों को बुला लिया हो उन्होंने वहां। क्या बात होगी वो तो वही जाने। लेकिन विधायक तो उनके सारे कौशली से है, बावल से है, तमाम उनके पास विधायक है। लॉबिंग आपको लगता है हो सकती है, लेकिन बीजेपी में ऐसा लगता नहीं कि कोई लॉबिंग कर पाएगा, क्योंकि अमित शाह आएंगे, तमाम लोग बैठ जाएंगे, शांति से सुनेंगे सब कुछ।
देखो ऐसा है, वो तो सारी बात आपने जो बताई, अनुशासन तो चलता ही है, लेकिन ये बात निश्चित है कि राव साहब जैसा पहले लगता था कि भी अहिरवाल के इस बात को लेकर वो नाराज थे, अब उनके स्वर बदले हैं, नरम हुए हैं और वो हाईकमांड के प्रति बोल रहे हैं कि भाई बागी की कोई बात नहीं है, मैं पार्टी के साथ हूं। लेकिन अब एडवांस रूप में अग्रिम जा रहे हैं। आज वो चंडीगढ़ तो मीटिंग विधायक दल की कल है, लेकिन एडवांस बातचीत के लिए जा रहे, तो हो सकता है कोई बात हो वहां, उससे राजनीतिक क्षेत्रों में ये चर्चा होगी। हो सकता है उनके कोई नई जिम्मेवारी उन्हें मिले, तो दो ही आश्वासन हो सकते हैं किसी नेता के लिए, या तो उनको सेंटर में पूरा वजीर बनाया जाए, या हरियाणा में कोई जिम्मेवारी दी। हरियाणा में मुख्यमंत्री के अलावा कोई जिम्मेवारी का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, एक और चीज है, अहिरवाल के 2 ही नेता हरियाणा के अंदर। देखिए, कांग्रेस से तो कैप्टन ही से हाउस यानी कि हार गया, लेकिन राव नरबीर है बादशाहपुर से ठसक से टिकट लेकर के आए थे और टिकट मिली है, भारी बहुमत से जीते भी हैं। वो भी यानी कि कद्दावर नेता अहिरवाल के, तो उनका भी कहीं ना कहीं बीच में सुन रहा था डिप्टी सीएम बन सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चुनाव से पहले तो वो खुद ही कह रहे थे कि मैं चुनाव जीतूंगा, मंत्री बनूंगा, तो जाहिर है उनको भी बड़ी जिम्मेदारी। तो बीजेपी के लिए इन 2 अहिर नेताओं को मैनेज करना भी आपको लगता है बड़ी चुनौती है? हाँ, मैनेज करना चुनौती है, ये तो निश्चित रूप से है, लेकिन हाईकमांड ने जो फैसला लेना वो तो लेगा ही। राव नरबीर भी कदावर नेता है, तो ठीक कहा आपने, लेकिन ये निश्चित है कि राव इंद्रजीत और नरबीर में अंतर ये है कि जमीन के नेता तो राव इंद्रजीत है। ये हाईकमांड को सोचना पड़ेगा। कान का था कि नायब सिंह सैनी को बहुत मजबूत चीफ मिनिस्टर नहीं माना जाएगा, इसलिए आगे सरकार चीफ मिनिस्टर शपथ दिला कर हाईकमांड चली जाएगी। हरियाणा में सरकार को स्मूथली चलाने की जिम्मेवारी भी है, और उसमें ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हो, ऐसे सशक्त नेता उसमें हो रिप्रेजेंटेशन में। नहीं, बड़ी बात कर रहे हैं, ऐसा मत करो। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, आप कह रहे दबंग मुख्यमंत्री नहीं होंगे। चौहान साहब बताइए, अरे पूरा सुपड़ा साफ कर दिया, अहिरवाल में सीटें जिता लाए, जो 14 में नहीं मिला, 19 में नहीं मिला, तो ऐसे नायब सिंह सैनी को खोएगी क्या भाजपा? माना राव इंद्रजीत सिंह तेज सजा देता, पुराने नेता, लेकिन नायब भी तो कम तो नहीं है। नहीं, नायब का हमने पहले ही कहा भाई, उसका भी भाग्य जोर मार रहा है। और एक नई बात जो देखने को मिलेगी मोहनलाल जी कल और परसों, क्योंकि खाली मुख्यमंत्री नहीं, मंत्रिमंडल के गठन पर भी हमें नजर रखनी है। तो जो मोहन यादव को साथ लेके आ रहे हैं ऑब्जर्वर के रूप में, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना भी चमत्कार था। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना फर्स्ट टाइमर्स को, वो भी चमत्कार था। तो नए मंत्रिमंडल में हो सकता है कि नए चेहरों को, जो विकसित भारत का 2047 का संकल्प है, अब हरियाणा को गुजरात मॉडल पर विकसित करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। ये अमित शाह और मोदी ने ठान लिया है। तो नए मंत्रिमंडल में भी युवा चेहरे, फर्स्ट टाइमर्स और ऊर्जावान लोग शामिल होंगे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, मैं आपसे आखिरी सवाल ये कर देता हूं। आप देखिए, जैसे मोहनलाल यादव कम्युनिटी से आते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई। अब अहिरवाल यादव की सबसे ज्यादा सीटें आई है, राव ने भी कर दिया पूरा अहिरवाल में करिश्मा, तो आपको लगता है यादव कम्युनिटी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि आगे दिल्ली के चुनाव है पंडित जी, दिल्ली के भी चुनाव है। यादवों को मैसेज देना है, यूपी में भी एक मैसेज देना है, क्योंकि वहां के यादव देखिए सपा के साथ है, यहाँ के यादव भाजपा के साथ है। एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, आपको लगता है? निश्चित रूप से हाईकमांड यही चाहेगी कि दिल्ली के चुनाव भी कामयाब हों और उत्तर प्रदेश में भी उनका दबदबा बने पार्टी का। उसमें मुझे फिर भी लगता है ये कि राव इंद्रजीत को फुल्ली संतुष्ट करना बड़ा जरूरी है राजनीतिक रूप से। और कल की विधायक दल की मीटिंग में कोई चमत्कार हो जाए तो उसको आश्चर्य नहीं मानना जाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, और क्योंकि ये भाजपा जानी भी इसलिए जाती है कि ये नए नए एक्सपेरिमेंट करती है, आश्चर्यचकित करती है। कल क्या होगा विधायक दल की बैठक में, और तमाम जो कहे कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, किन किन को मंत्री बनाया जाएगा। चौहान साहब तो कह रहे हैं कि नए चेहरे को भी तवज्जो मिल सकती है। बहुत सारे नए चेहरे, चाहे हमारे कोसली से जो है अनिल ढहीना जीत करके आए हो, चाहे बावल से कृष्ण कुमार जीत करके आए, डायरेक्टर पद से रिटायर हो सकता है। एक पिछड़े वर्ग के तरफ से या
SC/ST के कोटे से, क्योंकि आरक्षित सीटें बनवारी लाल वहां से बन भी रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, उस पे हमारी निगाह बनी रहेगी। आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।